नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक ऐसा पावरफुल रूटीन शेयर करने वाला हूँ जो अगर आप सिर्फ 1 महीने तक सही तरीके से फॉलो कर लेते हो तो आपकी पढ़ाई, आपकी पर्सनैलिटी, आपका नॉलेज, यहाँ तक कि आपकी फाइनेंशियल माइंडसेट भी बदल सकती है। ज़्यादातर लोग लाइफ में मेहनत तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि सही दिशा में मेहनत कैसे करें। कोई पूरा दिन पढ़ाई करता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और कोई बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसे पैसे संभालना नहीं आता। कोई पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन लोगों के सामने बोलने से डरता है। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा कोई सिस्टम हो सकता है जिससे हम हर जरूरी चीज पर काम कर सके? और जवाब है हाँ। मैं आपको आज एक ऐसा डेली रूटीन और वीकली सिस्टम बताने वाला हूँ जिससे आप सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि पूरी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेली रूटीन की। इस पूरे सिस्टम में आपको रोज लगभग 10 घंटे पर खुद पर काम करना है। अब सुनने में 10 घंटे थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन अगर आप सच में अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने ऊपर समय तो देना ही पड़ेगा। इस 10 घंटे को हम अलग अलग हिस्सों में बांटेंगे। सबसे पहला हिस्सा है एकेडमिक्स, यानी पढ़ाई। आपको रोज लगभग 7 घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन यहाँ सिर्फ किताब खोलकर बैठ जाना पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का सही तरीका क्या है? पहला, नया टॉपिक पढ़ना। दूसरा, जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना। तीसरा, प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना। और चौथा, अपने नोट्स बनाना। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका दिमाग उसे जल्दी भूल जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, फिर रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो वही चीज आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगी। इसलिए रोज के 7 घंटे में इन 4 चीजों को जरूर शामिल करें। अब दूसरी चीज है फाइनेंस। ज्यादातर लोग पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उन्हें पैसे की समझ ही नहीं होती। और यही वजह है कि कई लोग अच्छी नौकरी करने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। अब इसलिए रोज सिर्फ 1 घंटा फाइनेंस सीखने में लगाइए। इसमें आप सीख सकते हैं बजट कैसे बनाते हैं, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और अपने खर्चों को कैसे ट्रैक किया जाता है। अगर आपने कम उम्र में ही पैसे की समझ सीख ली तो यकीन मानिए भविष्य में आपका बहुत फायदा होगा। अब तीसरी चीज है जनरल नॉलेज। इसके लिए आपको रोज सिर्फ 30 मिनट देना है, सिर्फ 30 मिनट। इस दौरान आप न्यूज़ की समरी पढ़ सकते हैं या फिर रोज एक नया इंटरेस्टिंग फैक्ट सीख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये छोटी सी आदत आपको धीरे धीरे बहुत नॉलेजेबल बना देगी। और इसका फायदा सिर्फ एग्जाम्स में ही नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप किसी से बात करेंगे तो आपकी बातों में डेप्थ नजर आएगी। अब बात करते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की। बहुत सारे लोग पढ़ाई में अच्छे होते हैं, बेशक, लेकिन जब उन्हें लोगों के सामने बोलना पड़ता है तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इसलिए रोज 30 मिनट अपनी पर्सनैलिटी पर काम कीजिए। अब कैसे करना है? जैसे अपनी वॉइस टोन सुधारना, सीधे खड़े रहने की बॉडी पोस्चर सीखना, लोगों से बात करते समय आई कांटेक्ट बनाना और साफ कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। याद रखिए, आज की दुनिया में सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ खुद को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। अब अगला हिस्सा है हैबिट्स। इसके लिए भी आपको रोज 30 मिनट्स देने हैं। इसमें आप कुछ सिंपल हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे रोज थोड़ी सी वॉक करना, कुछ अच्छा रीडिंग करना यानी पढ़ना, थोड़ी मेडिटेशन करना, हर दिन एक फिक्स्ड टाइम पर उठना और फिक्स्ड टाइम पर सोना, और सबसे जरूरी, पढ़ाई करते समय फोन से दूर रहना। और छोटी छोटी ये आदतें ही धीरे धीरे आपकी लाइफ को बदलती जाएंगी। अब आखिरी चीज है सेंस ऑफ ह्यूमर। बहुत लोगों को लगता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर कोई जरूरी स्किल नहीं है, लेकिन सच ये है कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना देता है। इसलिए रोज 30 मिनट सेंस ऑफ ह्यूमर इंप्रूव करने में लगाइए। आप स्टैंड अप कॉमेडी देख सकते हैं, इसके लिए फनी स्टोरीज समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और जोक्स की टाइमिंग और पोज सीख सकते हैं। जब आप सही समय पर हल्की सी फनी बात करते हैं तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं। जब आप बात करते हैं
तो वीकली फोकस की, यानी हर हफ्ते आपको किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। पहला हफ्ता है फाउंडेशन। इस हफ्ते आपको सिर्फ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने हैं, पढ़ाई की आदत बनानी है, फाइनेंस की बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग लेनी है, न्यूज़ पढ़ना शुरू करना है और अपनी हैबिट्स डेवलप करना है। मतलब इस हफ्ते का गोल है स्ट्रॉन्ग शुरुआत। दूसरा हफ्ता है नॉलेजेबल एक्सपेंशन। इस हफ्ते आपको थोड़ा डीपर सीखना है, बड़े टॉपिक्स पढ़ने हैं, स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है और फाइनेंस के बारे में और ज़्यादा समझना है। इस हफ्ते का गोल है नॉलेज बढ़ाना। अब आता है हमारा तीसरा हफ्ता, एप्लीकेशन। यहाँ आपको सिर्फ सीखना नहीं है, बल्कि जो सीखा है उसे अप्लाई भी करना है, जैसे मॉक टेस्ट देना, किसी को टॉपिक समझाना, अपनी फाइनेंस नॉलेज रियल लाइफ में यूज करना। जब आप किसी चीज को अप्लाई करते हैं तभी वो स्किल सच में आपकी बनती है। और अब है चौथा हफ्ता, मास्टरी। इस हफ्ते आपको पूरे महीने की चीजों को रिवाइज करना है, अपने नोट्स बनाना है, कॉन्फिडेंस के साथ बिहेवियर प्रैक्टिस करना है और अपना सेंस ऑफ ह्यूमर स्टाइल डेवलप करना है। मतलब इस हफ्ते का गोल है जो सीखा है उसे पूरी तरह मजबूत करना है। अब अंत में मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप सिर्फ 30 दिन तक इस सिस्टम को हॉनेस्टली फॉलो कर ले तो क्या होगा? आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या मतलब नेक्स्ट लेवल पहुंच जाएगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप पैसे के मामले में भी स्मार्टर हो जाएंगे। यानी सिर्फ एक महीने में आप खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो आज से ही इस रूटीन को शुरू कर दीजिए। और याद रखिए, ये छोटे छोटे डेली एक्शंस ही बड़े रिजल्ट्स बनाते हैं। और अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ। आज से लेकर साल के खत्म होने तक अभी जितने भी महीने बचे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से बस आपको एक काम करना है, इस पूरे सिस्टम को हर महीने फॉलो करना है। यानी हर महीने वही 4 हफ्तों वाला सिस्टम। पहला हफ्ता फाउंडेशन, दूसरा हफ्ता नॉलेज बढ़ाने का, तीसरा हफ्ता एप्लीकेशन का और चौथा हफ्ता मास्टरी का। अगर आप ऐसा हर महीने करते रहे तो सोचिए क्या होगा। हर महीने आपकी पढ़ाई बेहतर होगी, हर महीने आपकी नॉलेज बेहतर होगी, हर महीने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हर महीने आपकी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होगी। अब धीरे धीरे ये चीजें इतनी स्ट्रांग हो जाएंगी कि आपको खुद महसूस होगा कि आप पहले वाले इंसान नहीं रहे। और अगर आपने साल के बचे हुए महीनों में सिर्फ इस रूटीन को ऑनेस्टली फॉलो कर लिया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जब 2027 शुरू होगा तो आपकी लाइफ का लेवल बिल्कुल अलग होगा। आपकी नॉलेज इतनी मजबूत होगी कि बस आप सोच भी नहीं सकते। आपकी पर्सनैलिटी कॉन्फिडेंट होगी, आपकी हैबिट्स डिसिप्लिन्ड होंगी और सबसे बड़ी बात, आप किसी भी चीज में पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद को एक नए और बेहतर वर्जन में बदल चुके होंगे, तो इसलिए आज से शुरुआत कीजिए और अपने आने वाले 2027 वाले वर्जन के लिए काम करना शुरू कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो की जिसे भी जरूरत है उसे शेयर कर देना और कमेंट्स में लिख देना, जो होगा देखा जाएगा।